महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले प्रवचन में मैंने एक बात आपको समझाई थी। अगर आप पर कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो जब तक आपका धैर्य नहीं टूटेगा तब तक उस क्रोध का प्रत्युत्तर क्रोध के रूप में आप नहीं देंगे। यहाँ मैं एक बात कह देना चाहूँगा, गुण और दुर्गुण का जोड़ा है। गुण और दुर्गुण का जोड़ा है। एक टीला है तो दूसरा खड्डा है। अहंकार भी व्यक्ति को होता है तो उसी के पास होता है जिसके पास समृद्धि होती है। हर आदमी को अहंकार नहीं होता है। जो आदमी पहले से ही दबा हुआ है, जो अपने आप को अंदर से हीन मानता है, उसको अहंकार नहीं छू सकता, परंतु दुर्गुण छू गया। क्या दुर्गुण छू गया? उसने अपने स्वाभिमान को खो दिया और स्वाभिमान को खोने के कारण वो दुर्गुण से ओतप्रोत हो गया। अब मैं दोबारा से कहता हूं, वो साम्य अवस्था कैसे बने कि जिसमें ना हमको अहंकार हो और दूसरी तरफ ना हमको अवसाद हो। हम दोनों स्थितियों में अपने आप को समभाव रख सकें। हमारे जीवन का संतुलन किसी तरह से बन सके, वो कैसे संभव है? परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा और शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि मानने के लिए इस दुनिया के अंदर 33 करोड़ देवता हैं। 33 करोड़ देवता हैं, परंतु वो विशेषताएं हैं। इंसान की वो विशेषताएं हैं जिनका प्रयोग करके व्यक्ति उन देवताओं का सहारा लेकर के अपने अंदर देवत्व को जगाता है। जैसा मैंने अभी कहा कि अगर एक लोभी व्यक्ति है और उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आता है जो उसमें रस को लेता है, उसका स्वभाव भी लोभी हो जाएगा। जैसा परिवेश व्यक्ति पसंद करता है, जिस परिवेश में व्यक्ति रस को लेता है, वस्तुतः व्यक्ति अपने आप को उसी रूप में ढालने लग जाता है या ढलने लग जाता है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परम पूज्य गुरुदेव एक बात कहते हैं कि एक शक्ति है जिससे सब उपजा है, जिससे सारे विश्व का विस्तार हुआ है, और उस शक्ति का नाम गायत्री है। मैं तो यहां तक पहुंचा हूं, व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। मैंने जितना भी स्वाध्याय किया है उसको करने के बाद एक ही स्तर पर पहुंचा हूं, मंजिल पर पहुंचा हूं कि जिसने ऋषि मुनि महापुरुष का रूप धारण किया, निश्चित रूप से उसने गायत्री का सहारा लिया।
ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी शक्तियां भी उसी से उत्पन्न हुई हैं। और मैंने इस बात को स्वाध्याय के माध्यम से महसूस किया कि जितने भी ऋषियों की अगर जीवनी को अगर देखा जाए, उनके जीवन की यात्रा को देखा जाए कि वो ऋषि बने तो इसी गायत्री शक्ति का सहारा लेकर के बने। अब कैसे बने? परम पूज्य गुरुदेव इस बात को कहते हैं कि जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री मंत्र का जप कर लिया, वो ही गायत्री का सतपात्र कहलाता है। सतपात्र कहलाता है। गायत्री उसी के फल की आशा की जा सकती है। ब्राह्मण को भूषूर अर्थात पृथ्वी का देवता कहते हैं। उसे अपने पद और गौरव की रक्षा के लिए ब्राह्मणोचित कर्म, जिनमें गायत्री उपासना का प्रथम स्थान है, जो उन्हें करके साधारण सांसारिक झंझटों से अपने जीवन को नष्ट करता रहता है, भारी भूल करता है, भारी भूल करता है। यो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। हमें मिला है इसलिए हम इसकी कीमत नहीं समझते हैं, परंतु फ्री में नहीं मिला है, कीमत दे करके मिला है। शायद हम इस बारे में सोच सकें कि कितनी कीमत हमने इसकी चुकाई है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर कोई आदमी किसी चीज की कीमत को चुकाता है तो वो उससे प्यार करता है। आपने अपनी पुण्य और भक्ति का मूल्य इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए चुकाया है। उसमें उस अपनी भक्ति को लगाया है, अपने पुण्य को लगाया है, परंतु भूल के कारण, जन्म बदल जाने के कारण, भूल के कारण, अपने संस्कारों को ना पहचानने के कारण, अपने आप को ना आत्मबोध ना होने के कारण मनुष्य जीवन को यूं ही गंवा देते हैं। हमारा ब्राह्मण होना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिन्हें ये सौभाग्य प्राप्त है वो अपनी इस देह को क्षुद्र कार्यों में न लगाकर आत्म कल्याण के मार्ग को अपनाएं, उपासना द्वारा आत्मबल प्राप्त करें और संसार में धर्मवृद्धि के लिए कटिबद्ध रहें। ब्राह्मण वही है जो अपनी देह से क्षुद्र कर्मों को नहीं करता। इस लोक में वो त्याग करता है और कठिनाइयों में भी परलोक की इच्छा को करता है, इस लोक की इच्छा को नहीं करता। अपनी सद्गति को करता है और सद्गति को प्राप्त होता है। गायत्री उपासना मानव मात्र की उपासना है। ईश्वर की वाणी को हृदयंगम करना और उसकी उपासना में तत्पर होना प्रत्येक आत्म कल्याण के इच्छुक व्यक्ति के लिए यह आवश्यक है। परंतु ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के अथवा ब्राह्मणत्व को आकांक्षा रखने वाला लोगों के लिए वे नितांत आवश्यक है। जो शास्त्रों में वर्णित है, उपासना ब्राह्मण का अनिवार्य कर्तव्य है। मैंने अभी कहा, जब व्यक्ति की अंदर की रुचि जगती है तो वो अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए
किसी की शरण में जाता है और शरण में जाकर के अपनी शिक्षा की पूर्ति के लिए अंदर से देखना, जो बोल रहा हूं मैंने पिछले प्रवचनों में भी बताया था, इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति अगर कोई है तो उसको इच्छा शक्ति कहते हैं। इच्छा शक्ति कहते हैं। इच्छा शक्ति ही वो शक्ति है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने आप को कुछ से कुछ बना सकता है। गायत्री माता का जप तो हम करते हैं, परंतु सच को देखिए, इच्छा शक्ति कहां पर काम करती है। जब हम तन्मय होकर के अपने आप को गायत्री के अंदर समाविष्ट करते हुए चले जाएंगे तो गायत्री की उपासना के जो सत्परिणाम शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं वो हमारे जीवन में हूबहू घटने लग जाएंगे। गायत्री का आदेश है कि जीवन के अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्यों में गायत्री की उपासना को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए। जो इस धर्म कर्तव्य का पालन नहीं करते उसकी जगह हर जगह पर उसकी भर्त्सना होती है। मैंने ऑडियो के अंदर आप लोगों को समझा रहा हूं, गायत्री का जो साक्षात स्वरूप है वो यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत के 3 धागे और 1 धागे की भी 3 लड़ें जो आपको 9 लड़ों के रूप में बांध करके रखी हुई हैं, उनकी अपनी विशेषताएं हैं और उन विशेषताओं का मैं ऑडियो में आपको समझा रहा हूं, जो वो अपने अंदर छुपाए हुए हैं। अभी मैं ऑडियो और डालूंगा इसी संबंध में, जो गायत्री के उन गुणों को जो गायत्री के अंदर से प्रकट होते हैं उनकी महिमा के बारे में आप लोगों को बताएगी। आवश्यकता इस बात की है, जैसे व्यक्ति की किसी वस्तु के प्रति, किसी लोभ के प्रति, किसी भोग के प्रति, किसी मोह के प्रति अपनी इच्छाएं जगती हैं और उनमें अपने आप को निरत करते हैं, ऐसी ही एक लगाव, लगन, इच्छा हमारी गायत्री में पैदा हो जाए तो निश्चित रूप से मान लेना और जान लेना हमारे जीवन की दिशाधारा गायत्री शक्ति की तरफ होती हुई चली जाएगी और उस क्षेत्र में हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, आज नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। बहुत बड़ी एक संख्या में मेरे अपने प्रेमी मेरे अपने अनुष्ठान को लिए हुए हैं और उस अनुष्ठान को लेकर के उसमें वो पूरी तरह से निरत हैं। परंतु यहां मैं अपनी तरफ से एक बात को कह रहा हूं, किसी भी, मैं गलत नाम नहीं दूंगा क्योंकि भावना को ठेस ना पहुंचे, परंपरा को नहीं अपनाएंगे, समझदारी को मानेंगे। जिसमें से कुछ निकल करके आता है, आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए। ब्राह्मण इस बुद्धि को ही माना गया है। पिछले दिनों मैंने 4 आश्रमों के 3 आश्रम बताए थे, चौथे में तो सभी आते हैं। मैंने आपसे ये कहा था, ब्राह्मण वो है जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, क्षत्रिय वो है जो अपनी छाती का प्रयोग करता है, और वैश्य वो है जो अपने पेट का प्रयोग करता है। निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, हर चीज के निचोड़ने से एक रस निकलता है। ज्ञान के उस रस को निकाल करके देखिए
कि लकीर पीटने से हमारा कितना फायदा होगा, और गायत्री के बताए गए उस दिशा निर्देश में जो रास्ता हमको दिया गया है उस पर चलने से हमको कितना फायदा होगा। अपने फायदे की बात करें, जो काम करें उसमें पहले अपने फायदे को सोचें और उस कर्तव्य भावना को अपने अंदर जगाएं। मैं फिर से कह रहा हूं, जो इस रास्ते को नहीं अपनाते हैं, ब्रह्म के रास्ते को नहीं अपनाते हैं, वो चाहे कितनी ही साधना कर लें, उनकी स्थिति शूद्र और चांडाल की बनी रहती है। उसके कारण उसकी स्थिति भी उसी तरह की हो जाती है। जो ब्राह्मण गायत्री रहित है वो शूद्र के समान है, वो शूद्र के समान है। ब्राह्मणत्व अगर जगता है तो वो गायत्री माता के तत्व से, गायत्री तत्व से ही आकर के जगता है। उपासना जो नहीं जानता है, जो नाम मात्र का ब्राह्मण है, वो वाचाल बना रहता है, वो उसकी अपनी परम स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। जो ब्राह्मण गायत्री को जानता और जपता है वही सच्चा ब्राह्मण है। गायत्री की उपेक्षा करने वाला चाहे कितना ही वेद से पारंगत क्यों ना हो जाए, परंतु उस अंदर से उसकी स्थिति शूद्र की बनी रहेगी, अंदर से ब्राह्मण तत्व नहीं जगेगा। गायत्री तत्व को ना जानने वाला ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व से हीन और लोक निंदित होता हुआ चला जाता है। मुंह से तो वो ब्राह्मणत्व के तत्वों की चर्चा करता है, परंतु व्यवहारिक रूप में लोभ मोह वासना तृष्णा अहंकार के रूप में उसके गुणों के अंदर क्रियाशील होते रहते हैं। वेदों में नित्य गायत्री उपासना करने का आदेश दिया गया है। गायत्री उपासना ना करने से ब्राह्मण की अधोगति हो जाती है। जो व्यक्ति विशेषतया ब्राह्मण संध्या उपासना नहीं करता, वो जीवित रहते हुए भी शूद्र है। यहां मैं बार बार एक बात को कहना चाहूंगा, आप सब ब्राह्मण हैं, कोई ये मत समझ लेना हमारी जाति तो दूसरी है। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, गुण की बात कर रहा हूं। जाति की बात नहीं कर रहा हूं, गुण की बात कर रहा हूं। यहां निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, अगर उस अपने ब्राह्मण तत्व को जगाना है तो ब्रह्म को के गुणों को जगाना होगा। जिस प्रकार गायत्री पर कोई विश्वास नहीं करता, उसे यवन के समान जानो। भला ऐसा व्यक्ति उपासना क्यों करेगा? उसके साथ तो रहने वाला पतित और निंदित हो जाएगा, इसलिए उसका अन्न भी नहीं खाना चाहिए। जो पतित और निंदित हो उसका नहीं खाना चाहिए। जो ब्राह्मण गायत्री रहित है, उन्हें इस जन्म के चांडाल रूप और पूर्व जन्म के स्वान के समान समझने का जो आदेश है वो हमारे जो सद्ग्रंथ हैं उनका है। अन्य देवताओं की उपासना सांसारिक लाभों के लिए, सकाम उद्देश्यों के लिए की जाती है, परंतु अगर अपने आप को, मैं दोबारा से बोल रहा हूं, मैंने अभी कहा अन्य देवताओं की उपासना तो सांसारिक लाभों के लिए की जाती है और सकाम जो हमारे उद्देश्य हैं उनके लिए की जाती है। हम सांसारिक कोई भी लाभ उठाना चाहते हैं तो उसके लिए की जाती है। ब्रह्मा किसी निर्माण के कार्य में उसकी शुरुआत होती है, विष्णु
व्यापार के लिए होती है, और कहिए महेश बुराइयों के दमन के लिए होती है, अपने स्तर को ऊंचा उठाने के लिए होती है। यहां मैं फिर से कहूंगा, यही बुद्धि है जो अपने विकास के लिए व्यापार करती है और व्यापार करके अधिक इच्छाओं को रखती है। सचमुच जानना, उस विद्या के द्वारा आप सांसारिक लाभ तो उठा सकते हैं, परंतु जो वास्तव में गायत्री की साधना को करता है, वो गायत्री की साधना को करते हुए अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाता है, अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाता है। उसमें ना कोई किसी वर्ग लिंग भेद है, उसमें किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है, केवल एक ही चीज है, उन गुणों को रस बना करके, जैसे हम किसी कर्म को करते हैं तो उस कर्म में हम रस को लेते हैं, ऐसे ही गायत्री उपासना में उस रस को पैदा करके जो उस मंत्र का जप करता है, वो रस उसकी चेतना में ठीक उसी तरह से उतर जाता है जैसे लोभी व्यक्ति लोभ के कारण किसी त्यागी व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो कर जाने के कारण वो अपने मूल गुण को खो देता है, जो उसका मूल गुण है। कौन सा मूल गुण है? कि वो परोपकारी है, वो त्यागी है, उसको वो भूल जाता है और उसकी जगह पर लोभ को पैदा कर लेता है। ठीक इसी तरह से गायत्री की उपासना करने वाला उस गायत्री के तत्व को अपने अंदर पैदा करके आत्मबल प्राप्त कर लेता है। इसलिए गायत्री का ही आश्रय लेना पड़ता है। गायत्री को त्याग कर अन्य उपासनाओं को करते रहना उन लाभों को प्राप्त नहीं कर सकता जिसके द्वारा आत्मबल का लाभ हमको मिलता है। इसलिए शास्त्रों ने ब्राह्मण के लिए ये आवश्यक बताया है कि गायत्री उपासना करने के अतिरिक्त यदि अन्य साधनाएं करना चाहता है तो करे, परंतु मूल रूप से गायत्री महामंत्र को त्याग बलिदान के साथ में जप करता हुआ, अन्य मंत्रों का सहारा लेता हुआ अपने जीवन को आगे बढ़ाए। ब्राह्मणत्व एक तेज है, ब्रह्म का तेज है। जैसे व्यक्ति का प्रभाव व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाता है, जैसे सूरज की धूप का तेज इस ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाता है, वही हर जीवधारी के ऊपर जैसे ही सूरज का तेज आना शुरू होता है, वैसे ही जीवधारी को प्रभावित करना शुरू कर देता है। आप लोगों ने देखा होगा, शाम के समय जब सूरज छुपने की तरफ जाता है, हर पौधे का पत्ता पत्ता मुरझा जाता है, यानी कि वो निद्रा अवस्था के अंदर चला जाता है, निद्रा अवस्था के अंदर चला जाता है और निष्क्रियता में चला जाता है। परंतु जैसे ही वो तेज प्रकट होता है, आत्मबल के रूप में, आत्मज्ञान के रूप में, आत्म प्रकाश के रूप में, उसके अंदर एक तेज पैदा हो जाता है। और जब उस तेज को धारण करके वो क्रियाशील होता है तो उसके वो सब कपाट खुलते हुए चले जाते हैं जिसमें उसको आत्मज्ञान होता हुआ चला जाता है। आत्मज्ञान के कारण आत्मबल बढ़ता है और आत्मबल के कारण जो आत्म शक्ति आत्म तेज के रूप में होती है, वो ब्रह्म प्रायण उसको कर देती है और ब्रह्म प्रायण कर देने के कारण ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण की गति को प्राप्त हो जाता है। मैं निवेदन पूर्वक कहूँगा, जो विप्र गायत्री को त्याग करके दूसरी उपासनाओं में रत रहता है, यज्ञ जप संस्कार ब्रह्मभोज आदि जो कार्य करता है, उन्हीं ब्राह्मणों को सम्मिलित करने की आज्ञा शास्त्रों ने दी है। जो गायत्री उपासना नियमित रूप से करके ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं, जिनने अपने कर्तव्य का त्याग कर दिया,
जो गायत्री उपासना नहीं करते, ऐसे धर्म कार्यों में सम्मिलित रहते हैं, वो वास्तव में गायत्री के उस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाते और क्षुद्र स्थिति में पड़े हुए रह जाते हैं। गायत्री सर्वसुलभ शक्ति है। उसकी योग साधना हमारे स्तर को ऊंचा करती हुई चली जाती है। गायत्री उपासना के सत्परिणामों की चर्चा सदा सर्वदा आपने हर जगह पर सुना होगा। हम शायद लापरवाही कर जाते हैं, भूल कर जाते हैं। जो महिमा हमारे बुजुर्गों ने गाई है, आप सोच करके देखिए, उन्होंने हमारे किसी नुकसान के लिए नहीं, मैं यहाँ फिर से कहूँगा, वो तो चले गए, अपनी बात को कह करके चले गए, परंतु हमने तब तक नहीं माना। अगर उनकी अवस्था तक गए तो जो भूल वो कर गए, वो ही भूल हम भी कर रहे हैं। कोई भी जाने वाला अपनी बात को इसलिए कहता है कि मैं अपने जीवन का अंतिम वो बता रहा हूँ कि, और उन्होंने ये कहा है कि गायत्री उपासना ही इस दुनिया की सर्वोपरि उपासना है। जिनने भी इस महामंत्र का आश्रय लिया है, आशाजनक और उत्साहवर्धक फल उनको प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में भी ऐसी अनेकों महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती रही हैं, जिनसे उनको प्रमाणित किया जा सकता है। गायत्री उपासना साधारण से साधारण, असाधारण से असाधारण समस्याओं का सुलझाने का एक चमत्कारिक उपाय सत्परिणाम के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। शास्त्रों और पुराणों में ऐसे कई प्रसंगों की कथाएं मिलती हैं, जिनसे इन तथ्य का प्रतिपादन होता है कि देव, दानव, ऋषि, मुनि, पुरुष और स्त्रियां समय समय पर माला का आश्रय ग्रहण करके दुखों से सुखों की ओर, अशांति से शांति की ओर सदा अग्रसर होती हुई रही हैं। अनेक देवताओं, भक्तों और महापुरुषों ने भी अनेक अनुभवों की चर्चा इस संबंध में की है, जिससे गायत्री की महिमा की महत्ता का प्रतिपादन होता रहा है और इस तथ्य का समर्थन भी होता रहा है कि इस कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करने वाले की कामनाएं पूर्ण होती हैं और होती रहेंगी। इस कामधेनु का पैपान करने वाला, कामधेनु यानी कि उस रस का जो गायत्री में लेता है, उस रस का पैपान करने वाला अपनी आंतरिक, पेट की नहीं कह रहा हूं, अपनी आंतरिक उन इच्छाओं को जो ईश्वर के कारण पैदा हुई हैं, उनको तृप्त अपने आप में कर पाता है और अतृप्ति से अपने पीछे को छुटा लेता है, पूर्ण बन जाता है, पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ये उदाहरण हमारी श्रद्धा को जागृत करता है और हमको प्रेरणा देता है कि उपासना में तथा जीवन साधना में उन तत्वों का समावेश किया जाए, जिनका प्रतिपादन गायत्री तत्व ज्ञान के अंतर्गत होता है। एक महापुरुष हुए हैं ध्रुव कुमार, अपना अनुभव सुनाते हुए राजाओं से महिमामयी गायत्री की का जो प्रभाव है, उसके सत्परिणाम उनको बताते हुए कहते हैं कि गायत्री महात्म्य को अगर राजाओं से कहा जाए, हे नृपगण, मैं उस सावित्री देवी के अति उत्तम चरित्र के विषय में क्या वर्णन करूं, जिसका चरित्र ऐसा अप्रमेय है कि हार्दिक, ब्रह्मादिक बड़े बड़े देवगण भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। ये देवी परम सात्विकी, सबसे आद्या महालक्ष्मी, वरेण्या और उत्तम शक्ति स्वरूपा है। उसका जगत में पालन, रक्षण और सर्वदा निर्माण में जो तत्पर रहती है,
वो सावित्री देवी रजोगुण के रूप वाली इस जगत का सृजन करती है और उस तत्व गुण का स्वरूप धारण करके उसका पालन हमारे जीवन में करती है। परपंचात्मक विश्व का ये संहार करके लय कर देना चाहती है अपने तत्व के अंदर और तमोगुण के रूप को धारण कर लेती है। उसके सर्वदा त्रिगुण में स्वरूप को माने गए हैं। उसका जो निर्गुण स्वरूप है उसमें परम शक्ति है और समस्त कामनाओं के फलों को प्रदान करने वाली है। उसका जो नरपोत्तम गण ब्रह्मा आदि सब उसका कारण स्वरूप हैं। हे नृपगण, जिसका निर्गुण स्वरूप बड़े बड़े योगियों के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, जिसका इच्छा से प्रजा का स्वामी ब्रह्मा इस संपूर्ण विश्व का सृजन करता है और स्वयं शंभु इस जगत का संहार करके भस्म कर देता है। यह मनुष्य कैसा है जो ऐसी कल्याणकारी सावित्री देवी का भजन नहीं करता। सच को देखिए, स्वयंभू मनु के संबंध में भी एक ऐसा ही आख्यान मिलता है। उनके अनुसार उनकी ब्रह्मा जी ने गायत्री उपासना की उनको प्रेरणा दी। स्वयं भू मनु ने एक बार ब्रह्मा जी से अपने मन में घुमड़ रही इस इच्छा को व्यक्त किया कि वे अपनी गोदी में भगवान जैसा पुत्र खिलाने की कामना रखते हैं, जिससे उन्हें सृष्टि का आदि उद्घाटन करता और नियम व्यवस्था बनाने का श्रेय प्राप्त हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवती की शरण में जाने के लिए कहा। इस प्रसंग का विचार हम इस प्रकार कर सकते हैं। समस्त मनुओं का स्वामी शतरूपा के पति स्वयंभू मनु के पिता अपनी परिचर्या की थी। उस समय ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुमको देवी की आराधना करनी चाहिए। उसी के प्रसाद से प्रजा का सर्ग होने का तुम्हारा जो कार्य है वो सफल हो जाएगा। प्रजा के सृजन करने वाले पितामह के द्वारा इस प्रकार का आदेश दिए जाने पर विराट स्वयंभू मनु ने इस जगत की समुत्पत्ति करने वाली देवी की अपनी तपश्चर्या द्वारा संतुष्ट कर दिया। उस पर देवी ने प्रसन्न होकर के कहा, हे राजेंद्र, ब्रह्मा के पुत्र, जो भी तुम चाहते हो वर मांग लो। तुम्हारे इस स्तवन और आराधना से मैं प्रसन्न हूँ। मनु ने कहा, यदि आप मुझ पर करुणा करती हैं और प्रसन्न हैं तो मैं यही चाहूंगा कि प्रजा की सृष्टि निर्विघ्न होवे और प्रजा निर्विघ्न रूप से आगे बढ़ती चली जाए, तेरी सृष्टि को उत्तरोत्तर वृद्धि मिले। दानवों से पीड़ित होकर देवताओं ने भी अपनी रक्षा के लिए आदि शक्ति माँ गायत्री का सहारा लिया और सहारा लेकर के उन्होंने उस शक्ति का प्रयोग इस संसार की भलाई के लिए किया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन देवों ने गायत्री देवी से कहा, हे माता, हमारे समस्त जगत के कल्याण के निमित्त आपके महामुक्ति प्रद, अत्यंत निर्मल, अत्यंत अदृश्य और आकारहीन एवं गोप्य तथा परम मंगल में महान आपके चरणों की अर्चना हम किस प्रकार करें। आप अपने चरण कमलों की पूजा के लिए पृथ्वी पर किसी स्थल की कल्पना करें। हम उसी स्थान पर एकत्रित होकर के महान मंगल के कारण के स्वरूप को महामुक्ति पद आपके चरणों की अर्चना करेंगे, जिससे हमारा समस्त देवगुण तथा सभी जीवों का महान मंगल हो। आपके चरणों की जो अर्चन करते हैं वो दानव आदि हमारा भी अनिष्ट नहीं कर सकते।
हम आपके चरणों की पूजा करके परम दुस्तर दुखों से निरस्त करके उस अपने कहिए आत्मिक स्वरूप को, जो परमार्थिक स्वरूप है हमारा, उसको हम प्राप्त हों। यहाँ मैं बहुत अच्छे से ये कहना चाहूँगा कि उसी आजकल नवरात्रों के दिन चल रहे हैं, सचमुच अन्न सोच करके देखिए, अन्न छोड़ने से या और कोई दूसरी परंपरा के निभाने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर जो कुछ भी होगा वो केवल एक ही शर्त पर पूरा होगा कि मां गायत्री का रस आपके जीवन में आता चला जाए, बाकी सारे के सारे गुण अपने आप पैदा होने लग जाएंगे, सारे के सारे गुण आपके अंदर आने लग जाएंगे। अत्यंत गुप्त भाव से पूजा करने पर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। देव दानव आदि भी सभी इसकी पूजा करते हैं। मैं कहता हूं, चोर भी चोरी करने के लिए जाता है तो वो भी अपनी आत्मा से प्रार्थना करता है कि मेरा दाव लगवा देना, आज मेरा दाव लगवा देना। वो किसी से तो कहता है। इसलिए देव भी जिसकी उपासना करते हैं और दानव भी जिसकी उपासना करते हैं, ऐसी गायत्री शक्ति किसी को भी निष्फल नहीं रहने देती, निष्फल नहीं रहने देती। इसमें संदेह नहीं है। जिसको दूसरा मनुष्य न जान सके उसी भांति मेरी पूजा करो, ऐसा करने से सभी आपदाओं में तुम्हारी मैं रक्षा करूंगी, सभी आपदाओं में रक्षा करूंगी। एक बार देव बृहस्पति जी से ने देव सभा में अपने शिष्य देव पुरुषों को गायत्री का महात्म्य बताते हुए कहा, देवलोक में पहुंचने और देवत्व को स्थिर करने का श्रेय गायत्री माता को ही दिया जा सकता है। उसी का आश्रय लेकर आत्मा को अंधकार भरे नरकों से छुटकारा पाकर सुरलोक के आनंद को प्राप्त होता है। परा और अपरा विद्या के रूप में भगवती के सुविस्तृत आवरण की उन्होंने चर्चा की और कहा कि आप लोगों की तरह ही जो अन्य लोग इस अवलंबन को ग्रहण करेंगे वे उच्च लोकों की भूमिका को प्राप्त करेंगे, आत्मा आनंद का सुख भोगेंगे। देवताओं ने सुर गुरु बृहस्पति के आदेश के अनुसार हिमालय, हिमालय माने ऊंचा स्थान, हिमालय माने हिमालय पर्वत नहीं, ऊंचा स्थान। ऊंचा स्थान से मतलब है चरित्र, चरित्र के रूप में ऊंचा स्थान प्राप्त करने के लिए गायत्री की उपासना को किया, जिसके फलस्वरूप अपने अनुभवों के आधार पर अपने भाव को व्यक्त करते हुए वो इस प्रकार उसका वर्णन वचन के रूप में सुनाते हैं। समस्त देवगण गिरिराज हिमालय पर गए और उन्हें महाराज वहां पर सब देवी देवताओं के ध्यान में तत्पर हो गए और माया बीज का हृदयंगम ध्यान करके मंत्र का जप करने लगे। अपने परम भक्तों को अभय दान प्रदान करने वाली महामाया को नमस्कार करके अत्यंत भक्ति भावना से संयुक्त होकर के स्तोत्रों के रूप में, मंत्रों के रूप में उनका स्तवन करने लगे। हे देवी, यतिगण मंद बुद्धि वाले हैं, महामूढ़ हैं, जो समस्त विश्व की जननी का आश्रय नहीं लेते। आप तो पराविद्या हैं, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। सब देवगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। सब जल प्रवृत्ति तत्व ब्रह्मांड आदि समस्त विस्तार संपूर्ण देवगण चर और चराचर कार्य कारण तथा विष्णु की उत्पत्ति, ये सभी कौशल ब्रह्मा की माता गायत्री को जाते हैं। मेरी माया से अवगत हुआ है, किंतु ये सभी मिथ्या है। केवल गायत्री माता की माया का ज्ञान ही प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य इसकी माया महिमा को भजता है
और सांसारिक माया को पार कर लेता है, अर्थात उसका सर्वतोभाव से परम कल्याण होता है। ऐसी वह मातेश्वरी परम तुष्ट हो जाती है तो निसंदेह हमें मुक्ति प्रदान करती है। यदि वो रुष्ट होया करती है तो सभी योनियों में भोग प्रदान करती है, जिसके चरण कमलों के द्वारा हम मुक्ति वश होकर के उसका आश्रय लेकर के वो माता गायत्री देवी जिस पर संतुष्ट होती है उसको उस परम ज्ञान के साथ मुक्ति दिला देती है। मैं अब आपसे ये कहूँगा कि उस परम पद को पाने के लिए केवल एक ही आधार है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि गायत्री के अलावा दूसरा कोई आधार नहीं है। तो सबसे मेरा आत्मिक निवेदन है, जिन नवरात्रों में आप माँ गायत्री की साधना को कर रहे हैं उसमें उस गायत्री के ही रस को लें, सांसारिक रस को ना लें। आज की बात को मैं पूर्ण कर रहा हूँ और अब गुरु के ऊपर जोर दूंगा। अभी तक गायत्री के ऊपर जोर दे रहा था, अब विषय को बदलूंगा, गुरु के ऊपर जोर दूंगा। गुरु क्या है इस संबंध में मैं अब आपको अगले प्रवचन में समझाऊंगा। आज की बात को संपन्न करता हूँ। ओम शांति ही शांति ही शांति।